हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी महर। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा करके ठंड भी जाने वाली है और आ गई हैं गर्मियाँ। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है, ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये देखिए, ये मेरा किचन है, स्मॉल सा किचन है। तो सुबह के टाइम जब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद इस तरह ये दिखता है। तो आप लोगों के यहाँ भी मोस्टली ऐसे ही किचन दिखता होगा। तो अभी मैं आपके सामने अपना जो किचन है पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करने वाली हूँ, ओनली 20 मिनट में। तो 20 मिनट में मैंने आज टास्क रखा है कि मैं अपना 20 मिनट में पूरा किचन एकदम क्लीन करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो बना सकूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये देखिए, हमारा जो नाश्ता है वो हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, गीला कपड़ा लिया है और उसको अच्छे से पूरे ये जो मेरा जहाँ पे गैस रहता है ना, उसमें मैं अच्छे से लगा देती हूँ। चारों तरफ छींटे वीटे पड़ते हैं, तो इनको भी डेली का ये काम होता है। ये एक दिन का काम तो है नहीं, क्योंकि खाना हमारा तीनों टाइम ही बनता है। तो तीनों टाइम में ही इस तरह से सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि आपको पता है कि अब ठंड जाने वाली है और आने वाला है गर्मियों का मौसम। तो गर्मियों में क्या होता है कि कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए भी हमें सफाई करनी चाहिए, और सफाई तो वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि तीनों टाइम हम किचन में रहते हैं। सुबह दिन शाम का खाना बनता है, छींटे पड़ते हैं, तो कुछ सामने टाइल्स में पड़ते हैं, कुछ इधर उधर गिर जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप रोज़ाना अपनी तीनों टाइम सफाई करते हो तो आपका जो किचन है वो एकदम चमचमाता रहेगा। मेरा जो किचन है वो एकदम ब्यूटीफुल भी दिखता है, छोटा सा है और एकदम चमचमाता भी रहता है, और इसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो अगर आप भी इसी तरह से थोड़ा अपना टाइम बांध के काम करते हो ना, तो आपको एक ये होता है ना, एक तो होती है डीप क्लीनिंग, एक होती है रोज़ाना की क्लीनिंग। तो अगर आप इस तरह से रोज़ाना क्लीनिंग करते रहते हो तो आपको जो डीप क्लीनिंग है वो महीने में ही एक बार करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो मैंने पूरा जो किचन है वो इस तरह से साफ़ करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा काम का बर्डन एकदम नहीं पड़ता है कि अरे एक ही बार होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके सफाई करती रहती हूँ। तो मेरा रोज़ का ही इतना काम रहता है कि मैंने ये करना ही करना है। और अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मेरा किचन किस तरह से दिखता है। तो पहले हम लोग धो देते हैं बर्तन। तो ये देखिए, आज नाश्ते में बर्तन तो ज़्यादा नहीं हुए थे, जितने भी हैं वही हैं। तो ये मैंने एक छन्नी पे अच्छे से पूरा जो कचरा होता है ना, चाय पत्ती का, अदरक का, जो भी है, तो एक बड़ी छन्नी बनाई हुई है, ताकि जो कचरा है वो नीचे सिंक में ना जाए और सिंक गंदा ना हो, फंसे ना। कई बार क्या होता है, कई औरतें, जैसे हम लोग बर्तन धोते हैं, तो बर्तनों का जो भी छोटा मोटा कचरा है वो सिंक में ही डाल देते हैं। एक तो बदबू सी भी पैदा होती है, ऊपर से जो नाली है वो बंद होने का भी खतरा रहता है। तो आप भी इस तरह से एक छोटी सी, जैसे ये जाली टाइप की ले सकते हैं। मेरे पास तो पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे इसी का इस्तेमाल करने में रख दिया कि जो भी कचरा होगा तो इसमें मैं छान के रख लूँगी अलग से, और उसे फिर बाद में फेंक दूँगी। तो पहले मैंने क्या किया, है जो बर्तन है ना सारे, इन सब का जो पूरा छोटा मोटा जो भी कचरा रहता है वो जाली में रख के, और मैं इन पे विम बार का पोछा लगाऊंगी, और वन बाय वन करके इस तरह से लगा के पहले इन्हें अलग रखूँगी। उनका पूरा जो पानी है वो साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसमें पोछा लगा के फिर इसको नीचे रख के इस तरह से देखो सफाई करके, और टब को उसकी सेम कंडीशन जगह पे रख के, अब मैं जितने भी बर्तन हैं मैं उनको उसमें धो धो के डालती रहूँगी। एक तो इससे जो हमारा काम है वो इजीली हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कैसे हुआ। अगर इस तरह से हम लोग काम करते हैं ना, तो फिर एक तो किचन भी चमकता दमकता रहेगा और काम भी फटाफट होंगे। तो मेरा जो रोज़ का रूटीन है ये ऐसे ही रहता है। वैसे बर्तन है कभी ज़्यादा और कम तो लगा धंधा है, क्योंकि आज कम है, किसी टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा बना देती हूँ ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भर जाता है, पूरा टब भर जाता है। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो तो काम करने में मज़ा भी आती है और किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। तो ये देखिए, मैंने ये जो सारे बर्तन हैं धो धो के टब में रख दिए हैं। जो लास्ट काम होता है वो सिंक एरिया मेरा साफ़ करने का होता है, क्योंकि बर्तन धुल चुके हैं, गैस की क्लीनिंग हो चुकी है। और ये देखिए कचरा,
ये मैं भी आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने बाहर नहीं फेंका था। तो मैंने जो अपना डस्टबिन है वो बाहर ही रखा है, क्योंकि अंदर फिर बदबू भी आती है, तो इसलिए मैंने बाहर ही रखा है। जो भी कचरा होता है मैं बाहर जाके ही डस्टबिन के अंदर डाल देती हूँ। और जो लास्ट प्रोसेसिंग होती है वो होती है सिंक की। तो सिंक को लास्ट टाइम ही साफ़ करती हूँ, और ये मेरा सुबह और शाम को तो होता ही होता है। सिंक ज़रूर साफ़ करना चाहिए, चाहे आप सुबह और रात में तो ज़रूर ही करना चाहिए। अगर दिन में नहीं भी होता है, दिन में अगर ज़्यादा गंदा है तो करिए, वरना अगर आपको लगता है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं 2 टाइम जो है सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। अगर हम ये जो स्टील वाला सिंक होता है ना, अगर इसमें हम सिंक को साफ़ नहीं करेंगे तो फिर दाग धब्बे बहुत बेकार लगते हैं दिखने में, और एक तो बैक्टीरिया का भी खतरा रह जाता है, क्योंकि हम तीनों टाइम ही बर्तन धोते हैं, और बर्तनों में बैक्टीरिया रहेगा तो फिर बीमारियाँ भी फैलेगी। तो इस तरह से अपना सिंक जो है वो तीनों टाइम क्लीन करिए, चाहे 2 टाइम, जैसा भी आपको लगता है। और लास्ट में जब आपका काम रहता है, ये कपड़ा है पोछे वाला, सॉरी पोछा बोल रही हूँ मैं, जो कि हम ऊपर लगाते हैं अपने सिंक एरिया में, जिससे कि मैंने अभी सफाई की थी अपनी किचन काउंटर की। तो ये लास्ट में इस कपड़े को भी आप अच्छे से साबुन से धो दीजिए। जब छींटे वीटे पड़ जाते हैं ना जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं, तो एक बार लास्ट टाइम पे आप उसे अच्छे से सारे कोने कोने से साफ़ करके पोंछ लीजिए, और एक एक कोना छूटना ना पाए। अगर बैक्टीरिया कहीं पे भी छोटा मोटा रह जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है क्या है, बीमारियाँ पनपने का खतरा रहता है। और अब तो गर्मी आने वाली है, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए हमें ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। तो अच्छे से जो भी आपका छोटा छोटा सामान रहता है, उसको अच्छे से सफाई करने के बाद ही आपको उनको अच्छे से लगा लेना चाहिए जगह पे। और ये देखिए मैंने यहीं पे साबुन भी रखा हुआ था धोने के लिए, कि मैंने कहा अब कौन बाथरूम में जाएगा, तो यहीं पे लेके आ गई थी। और लास्ट टाइम पे इस कपड़े को क्या कीजिए, साफ़ करके अच्छे से साबुन से धो दीजिए और धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए, ताकि जितने भी बैक्टीरिया ना वो मर जाते हैं, और सफाई तो होगी ही, कपड़े की भी सफाई हो जाती है। तो ये देखिए मैंने लास्ट टाइम ये कपड़ा जो है अच्छे से धो के रख दिया है। चाहे आप इसे अंदर ही डाल दीजिए, चाहे आप धूप में सुखा दीजिए, जैसा आपको उचित लगता है। और ये देखिए लास्ट में मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अपनी किचन का हाल। लग रहा है ना आपको चमकता दमकता किचन? तो ये मेरा किचन हमेशा से ही ऐसा रहता है, क्योंकि मैं इसका बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखती हूँ। भले ही हम रेंटेड किचन में रहते हैं, लेकिन लगता नहीं है रेंटेड है, ऐसा लगता है अपना ही है, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं ना अपना ही समझ के रहना पड़ता है। ये देखिए बर्तन भी मेरे धुल के एक टोकरी भर गई है, और सिंक एरिया मेरा अच्छा सा चमक रहा है। तो ये है मेरे किचन का लुक, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप काम को मैनेज करके इस तरीके से करते हो, तो आपका जो कमरा है वो हमेशा चमकता दमकता रहेगा, और ख़ासकर किचन, क्योंकि किचन में हमारे तीनों टाइम का ही काम होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।